हाँ तो दोस्तों, आपका स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साप्ताहिक रोज़गार समाचार लेकर आए हैं। प्रति सप्ताह इसी प्रकार रोज़गार समाचार लेकर आएंगे इस चैनल पर। सबसे पहले हम बिना देरी किए हुए आते हैं हम मुख्य बातों पर। ऑनलाइन आवेदन ग्रुप सी के 171 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं पटना हाईकोर्ट ने। इसमें आरक्षण बिहार के लोगों के लिए रहेगा। बिहार के अलावा यदि किसी अदर स्टेट का यदि कोई अभ्यर्थी है तो वो जनरल में काउंट किया जाएगा। वो फॉर्म भर सकता है लेकिन जनरल में काउंट किया जाएगा। उसके लिए एसटी, एससी, ओबीसी स्पेशल रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसकी आवेदन करने की अंतिम तारीख है 18 मार्च 2025 और योग्यता है 8वीं पास, 12वीं पास इसमें आवेदन कर सकते हैं और साइकिल चलाना आती हो, क्योंकि इसी प्रकार के पदों का जो कार्य प्रणाली है वो इसी प्रकार की है, इसलिए साइकिल चलाने की योग्यता भी इसमें मांगी गई है। वेतन 30,000 रुपये से 1,20,000 रुपये तक वेतन रहेगा। आयु सीमा 18 वर्ष न्यूनतम सीमा रहेगी और अधिकतम आयु रिजर्वेशन के अनुसार 37 वर्ष, 40 वर्ष, 42 वर्ष, 47 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क 600 रुपये रहेगा। आरक्षित अनारक्षित जनरल के लिए 600 रुपये रहेगा और आरक्षित वर्ग के लिए 350 रुपये का शुल्क रहेगा। चयन प्रक्रिया शुरुआत में लिखित परीक्षा होगी, साइकिल का टेस्ट किया जाएगा, कौशल परीक्षण किया जाएगा, जैसे साइकिल चलाकर दिखाया जाएगा और साक्षात्कार के आधार पर भी चयन होगा। आवेदन प्रक्रिया इस वेबसाइट https patnahighcourt.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट पटना बिहार। यहाँ वैकेंसी निकली है। ये पीजीटी टीचर की वैकेंसी है। स्कूल में पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है, पीआरटी की वैकेंसी है। पीजीटी में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और मैथमेटिक्स इनकी पोस्ट है। और जिस पीजीटी में कई स्टेटों में इसको लेक्चरर व्याख्याता पद के नाम से जाना जाता है, कहीं पर फर्स्ट ग्रेड के नाम से जाना जाता है। यह पीजीटी है। टीजीटी जो कि सेकंड ग्रेड में या द्वितीय श्रेणी शिक्षक के रूप में भी इसको बोला जाता है। इसकी अंग्रेजी की 5, हिंदी की 3, संस्कृत 1, मैथमेटिक्स 8, केमिस्ट्री 3, बायोलॉजी 1 और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इस तरीके से ये टीजीटी की पद है। ये फिक्स अवधि के लिए है, ये स्थायी वैकेंसी नहीं है। ये संविदा पर इस स्कूल के द्वारा ही ये भर्ती की जाती है। 1 साल के लिए या 2 साल के लिए फिक्स अवधि, फिक्स टर्म के लिए है। और पीआरटी की वैकेंसी है, 22 पद है। पीआरटी के फिजिकल एजुकेशन के 1 पद है। पीआरटी आर्ट एवं क्राफ्ट इसके 2 पद है। नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है, जिसमें हेल्थ वेलनेस टीचरों की भर्ती है, सुपरवाइज़र फर्स्ट, आईटी क्लर्क इस तरीके से वैकेंसी है। इसमें आप 20 मार्च 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं, देख सकते हैं ये। और आपका 25 मार्च से 28 मार्च तक इंटरव्यू होंगे आपके इन पदों के लिए। इंटरव्यू के द्वारा ये भर्ती की जाएगी, हालांकि फिक्स समय के लिए है। और जो इंटरव्यू के लिए जगह स्थान रहेगा वो आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट रहेगा 597। यदि इसकी वेबसाइट है खुद स्कूल की, इस पर भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम केवीएस स्कूल में। केवीएस स्कूल केंद्रीय विद्यालय आईओसी बरौनी में वैकेंसी नहीं निकली है। ये भी 1 साल के लिए फिक्स अवधि के लिए ये वैकेंसी है। ये भी पीजीटी शिक्षक, टीजीटी और पीआरटी एवं अन्य दूसरे पद है। गैर शैक्षणिक पद भी है, जिसमें परामर्शदाता और ये प्रशिक्षक है, परिचारिका ये भी पद है। इनमें ये भी इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाएगी। इंटरव्यू की दिनांक रहेगा 8 मार्च 2025, 9 बजे से स्टार्ट होगा इंटरव्यू। यहाँ पर आपको मूल कागजातों की, मूल डॉक्यूमेंट की प्रति ले जानी है। आपको एक एक फ़ोटोकॉपी ले जानी है सब इंटरव्यू के समय। स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा यहाँ पर 1 साल के लिए भर्ती की जाएगी।
अब देखते हैं हम KBS विद्यालय सुरदा की। यहाँ पर इंटरव्यू के द्वारा यहाँ पर दो शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए अंशकालिक संविदा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जो कि इंटरव्यू के माध्यम से होगी। अब देखते हैं हम KBS केंद्रीय विद्यालय सुरदा के बारे में। यहाँ पर प्रत्यक्ष इंटरव्यू द्वारा संविदा के एक अंशकालिक संविदा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, और इसमें प्रत्यक्ष साक्षात्कार इंटरव्यू होंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू होंगे इसमें, और कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं रहेगी, केवल ये रहेगी। 21 मार्च 2025 को PGT एवं TGT के इन सब्जेक्टों के पदों के लिए 8 बजे से 9 बजे तक सुबह रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। स्थान यही KB सुरदा रहेगा। और 22 मार्च 2025 को PRT प्राइमरी टीचरों, नर्स, स्पोर्ट कोच के रजिस्ट्रेशन 8 बजे से 9 बजे तक किए जाएंगे। और ये वेबसाइट है https://surda.kbs.in। इस पर भी ये देखा जा सकता है विस्तृत जानकारी। इसके जो इंटरव्यू देने आएगा उसके लिए कोई यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता कोई दे नहीं होगा। यदि आते समय ये ध्यान रखें, यहाँ पर यदि कोई इंटरव्यू देना चाहता है तो स्वयं मूल दस्तावेज लाने हैं, मूल शैक्षिक दस्तावेज लाने हैं, और उसके साथ में स्वयं प्रमाणित शैक्षिक दस्तावेजों की छायाप्रति भी साथ में लेकर आनी है। ये देख सकते हैं। इसके अलावा PM श्री KBS हजारीबाग, इसमें भी सेम वही स्थिति है। साक्षात्कार के माध्यम से एक संविदा आधारित शिक्षकों की भर्ती होगी। इसमें भी आप देख सकते हो, ये 10 मार्च 2025 को 9 बजे से PGT और इन भौतिकी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल और कंप्यूटर साइंस, इन विषयों के शिक्षकों की PGT शिक्षकों के लिए इंटरव्यू लिए जाएंगे। और 11 मार्च 2025 को 9:30 बजे यही TGT के लिए इन सब्जेक्टों के लिए, और बाल वाटिका NTT DECC किसी ने कर रखा है तो उसके लिए इंटरव्यू लिए जाएंगे। 12 मार्च को प्राइमरी टीचरों PRT के लिए, और जो अन्य पद होते हैं इनके लिए आप देख सकते हो, इनके लिए इंटरव्यू लिए जाएंगे। इसमें यदि कोई इंटरव्यू देने आता है तो अपने मूल प्रमाण पत्र लाने हैं। इसके साथ में एक प्रति स्व प्रमाणित छायाप्रति लानी है। पासपोर्ट साइज आकार के फ़ोटो भी लाने हैं। और इस इंटरव्यू में यदि कोई भाग लेने आता है तो उसके लिए कोई यात्रा भत्ता व अन्य प्रकार का किसी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आप ये देख सकते हो, यहाँ पर ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आप अन्य अधिक जानकारी ले सकते हो। यह एक निश्चित समय के लिए भर्ती होगी, एक फिक्स टाइम के लिए, जैसे 1 वर्ष के लिए या फिर 2 वर्ष के लिए। ये कोई रेगुलर भर्ती नहीं मानी जाएगी। इसके बाद आते हैं हम ड्राइवर के पदों पर 8 मार्च तक फॉर्म लिए जाएंगे। ये आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, इन्होंने अनुबंधित के आधार पर एक फिक्स समय के आधार पर फिक्स समय के लिए संविदा ड्राइवरों की भर्ती निकाली है। ये ड्राइवर के 5 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। ऑफलाइन आवेदन लिए जाएंगे और इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरकर दस्तावेजों के साथ संस्थान के निर्धारित पते पर 8 मार्च 2025 तक डाक द्वारा भेज सकते हैं। योग्यता रहेगी इसके लिए 10वीं पास उत्तीर्ण और वैध ड्राइविंग लाइसेंस चलाने का 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी मांगा गया है। वेतनमान 21,100 रुपये फिक्स रहेगा। और आयु रहेगी इसकी अधिकतम 55 वर्ष। चयन प्रक्रिया कौशल परीक्षण, जैसे ड्राइविंग करवा कर देखा जाएगा, इसके आधार पर चयन किया जाएगा। आवेदन शुल्क 300 रुपये रहेगी। ST SC के लिए कोई किसी प्रकार का शुल्क दे नहीं है। और आवेदन भेजने का ये पता दे रखा है, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, कॉरपोरेट ऑफिस ऑफ दी चेन्नई। इस पते पर आप ये पिन कोड दे रखे हैं। इस पते पर आप ये ऑफलाइन फॉर्म भेज सकते हैं। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट दे रखी है https://abnl.co.in। इस वेबसाइट पर आप जाकर आप विस्तृत विवरण जान सकते हैं ड्राइवरों की भर्ती के लिए। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं हम सिक्योरिटी ऑफिसर के 10 पदों के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा बैंक ऑफ इंडिया में। बैंक ऑफ इंडिया में मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल सेकंड के सिक्योरिटी ऑफिसर पदों के लिए 10 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 4 मार्च 2025 तक, मतलब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 मार्च को, कल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। योग्यता
स्नातक होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर एवं आईटी का कोई 3 माह का या अधिक कोर्स, इससे कोर्स की 3 माह या इससे अधिक का समय का कोर्स किया हुआ हो। ये वॉक इन इंटरव्यू है। इसमें ये मांगा गया है कि सेना में कम से कम 5 वर्ष तक की लिए अधिकारी के पद पर सेवा दी गई हो। पुलिस अधिकारी के तौर पर 5 वर्ष का, या फिर पुलिस अधिकारी के तौर पर 5 वर्ष की सेवा दी हो। वेतनमान इसमें काफ़ी रहेगा, 64,820 रुपये से 93,960 रुपये तक। आयु सीमा 25 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में मांगी गई है। और एसटी के लिए, एससी के लिए 5 वर्ष की छूट, और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है। आवेदन शुल्क 850 रुपये रहेगा, और एसटी एससी के लिए 175 रुपये आवेदन शुल्क रहेगा। आवेदन और भुगतान ऑनलाइन रहेगा, चयन प्रक्रिया साक्षात्कार के माध्यम से और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। वेबसाइट है www.bankofindia.co.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप विस्तृत विवरण देख सकते हैं। अब देख सकते हैं हम सीआईएसएफ के कांस्टेबल पदों के लिए। कांस्टेबल के 1161 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है सीआईएसएफ में। इसमें कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए 1161 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये भर्तियाँ विभिन्न ट्रेड जैसे कोके, नाई, दर्जी, धोबी, स्वीपर, इलेक्ट्रिशियन आदि के लिए होगी। इच्छुक योग्य उम्मीदवार फॉर्म भर सकते हैं। ये वेबसाइट है CISFRECT.CISF.gov.in। इस पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख रहेगी 3 अप्रैल 2025। ये अभी आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं। ये आवेदन 5 मार्च 2025 से शुरू होंगे, और 3 अप्रैल 2025 तक ये फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन केवल एक ही ट्रेड के लिए भरा जा सकता है। एक उम्मीदवार एक ही ट्रेड के लिए आवेदन फॉर्म भर सकता है। यदि उम्मीदवार 2 या अधिक ट्रेडों के लिए कोई आवेदन करता है तो वह केवल पहले आवेदन पर ही आगे के लिए कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शेष जो आवेदन रहेंगे वो सब कैंसिल किए जाएंगे। वैकेंसी इस प्रकार रहेगी। एक कांस्टेबल कोके के लिए 444 पद रहेंगे। कांस्टेबल मोची के लिए 8 पद, कांस्टेबल दर्जी के लिए 21, धोबी 236, स्वीपर 137, पेंटर 2, बढ़ई 8, इलेक्ट्रिशियन के 4, कांस्टेबल माली के 4, वेटर के 1। इस प्रकार ये पद रहेंगे, मतलब कुल 1161 पद रहेंगे। और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के 113 पद रहेंगे, देख सकते हैं आप। हाँ, इसी में 113 पद इसी में इंक्लूड किए गए हैं। और शैक्षणिक योग्यता इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। 3 अप्रैल 2025 को, उससे पहले ये योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए। संबंधित यदि ट्रेड है, यदि किसी ट्रेड में फॉर्म भरते हैं उस ट्रेड में ITI पास को प्रेफरेंस, इसको वरीयता दी जाएगी। इसकी नहीं हो तो भी यदि उपलब्ध उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं कैंडिडेट, तो इनको भी बिना ITI को वालों को भी लिया जाएगा। आयु सीमा 1 अगस्त 2025 तक उम्मीदवारों की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ST SC के लिए कुछ 3 वर्ष आयु सीमा में कुछ छूट दी गई है। और इसके बाद में हम वेतन देख सकते हैं 21,700 रुपये से 69,000 के लगभग ये वेतन रहेगा, 69,100 रुपये के लगभग। और इसकी चयन प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी। PET फिजिकल होगा। इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, ट्रेड का टेस्ट भी होगा, जिस ट्रेड में आप फॉर्म भर से हो, लिखित परीक्षा भी होगी, मेडिकल टेस्ट होगा। उम्मीदवार के लिए PET, ST डॉक्यूमेंट चेक और ट्रेड टेस्ट के समय उचित जांच के लिए सभी अपने जो मूल दस्तावेज है उनको साथ में लाना होगा। यदि कोई अनुभव है तो उसको भी साथ में लाना होगा। उम्मीदवार अपनी पात्रता को साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज विफल रहता है तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत खारिज कर दी जाएगी। इसलिए आप ये भी फॉर्म भर सकते हो CISF में भी। इसके बाद देखते हैं हम भारतीय पशुपालन विभाग निगम लिमिटेड में 1152 पदों के लिए वैकेंसी है। ये सरकारी भर्ती है। ये इस विभाग में, पशुपालन विभाग में ये बम्पर भर्ती है। पदों की संख्या काफ़ी है, 2152 काफ़ी पद होते हैं। और आप इसके लिए फॉर्म भारतीय पशुपालन.com इस वेबसाइट पर जाके आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो 12 मार्च 2025 रात 12 बजे तक तय की गई है। कुल पद होंगे जो 2152 पद होंगे। उम्मीदवारों की नियुक्ति है जो इन पदों पर की जाएगी। वैकेंसी डिटेल इस प्रकार आप देख सकते हो। पशुपालन फॉर्म निवेश अधिकारी इनके 362 पद और पशुधन फॉर्म निवेश सहायक इनके 1428 पद, इन पदों पर भर्ती की जाएगी। और इसके अलावा और भी पद है जैसे पशुधन फार्म संचालन सहायक इनके 362 पदों पर भर्ती की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता ये रहेगी पशुधन फार्म निवेश अधिकारी के लिए भारत में किसी भी स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक BA BA या फिर BSc या फिर किसी भी UG डिग्री BCom जैसे इन कोई भी डिग्री यदि है तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए योग्य है। और पशुधन फार्म निवेश सहायक इस पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 12वीं पास हो, वो भी इसके लिए मान्य है। फार्म संचालन सहायक इसके लिए मात्र 10वीं पास ही फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कम ही योग्यता रखी गई है इनकी पदों के लिए। पद अच्छे हैं, अच्छा कार्य है इनका भी। आयु सीमा पशुधन फार्म निवेश के लिए 21 से 45 ईयर ये होनी चाहिए। पशुधन फार्म निवेश इसके लिए 21 वर्ष से 40 वर्ष। पशुधन फार्म संचालन सहायक के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष ये उम्र सीमा रखी गई है। आवेदन शुल्क इस प्रकार रहेगी। पशुधन फार्म निवेश अधिकारी के लिए 944 रहेगी। पशुधन फार्म निवेश सहायक के लिए 826 रुपये फीस रहने वाली है। और पशुधन फार्म संचालन सहायक के लिए 708 रुपये फीस रहने वाली है। वेतन देख सकते हैं। पशुधन फार्म निवेश अधिकारी के लिए 38,200 रुपये, पशुधन फार्म निवेश सहायक के लिए 30,500 रुपये और पशुधन फार्म संचालन सहायक के लिए 20,000 रुपये ये रखे गए हैं। अब देख सकते हैं ITBP में भर्ती 2025 में ये पद इस प्रकार रहेंगे, भर्ती इस प्रकार रहेगी। तो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 4 मार्च 2025 से होंगे, स्टार्ट होंगे फॉर्म भरना ऑनलाइन एप्लीकेशन। और लास्ट डेट रहेगी अप्लाई के लिए 2 अप्रैल 2025। इसकी जो फीस रहेगी वो 2 अप्रैल 2025 तक भरी जा सकती है। एडमिट कार्ड है वो उसके लिए अलग से सूचना दे दी जाएगी। फॉर्म के लिए फ़ीस है जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फीस रहेगी। ST SC और अदर कैटेगरी के लिए कोई किसी प्रकार की कोई फीस नहीं रहेगी, शून्य रहेगी। और फीस आप UPI नेट बैंकिंग या अदर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप फीस भर सकते हो। अब आप एज देख सकते हो, मिनिमम एज 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम उम्र 23 वर्ष जनरल के लिए, OBC के लिए 26 वर्ष और ST SC के लिए 28 वर्ष अधिकतम उम्र रखी गई है। ये उम्र 1 जनवरी 2025 के आधार पर मानी जाएगी। ये सब छूट गवर्नमेंट के रूलों के अनुसार दी गई है। अब पदों की संख्या और योग्यता देख सकते हैं। जनरल ड्यूटी के GD के 133 पद है। इनके लिए 10वीं पास किसी भी भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। यदि स्पोर्ट कोड से फॉर्म भरते हैं तो स्पोर्ट अचीवमेंट्स होना चाहिए नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, मोर डिटेल। और आप इससे अधिक जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर देख सकते हैं। इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया ये रहेगी। स्टेज 1 पहले स्टेज में आपके मूल्यांकन किया जाएगा स्पोर्ट्स अचीवमेंट का। उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड PST टेस्ट लगेगा। इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल परीक्षण होगा। ये आपकी प्रक्रिया रहेगी इसमें चयन के लिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये। और आज के साप्ताहिक रोजगार समाचार ख़त्म हुए। इसी प्रकार प्रति सप्ताह ये समाचार सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यदि लाइक भी कर सकते हो। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और सभी वेबसाइटों पर जाकर ढूंढकर आपके लिए साप्ताहिक रोजगार समाचार उपलब्ध कराए जाते हैं एक ही वीडियो में प्रति सप्ताह। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।